हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत और मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ हमारे अपने YouTube चैनल जिसका नाम है आइडेंटिफाई द स्टडी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही है कि हमारे देश में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आई हुई है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप सब अपनी फैमिली के साथ रहिए। स्टे होम, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। तो दोस्तों, हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है क्लास 11th की ज्योग्राफी का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट। तो और इसे ही हम वो कहेंगे भूगोल एक विषय के रूप में। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं, आप सब अब क्लास 11 में आ चुके हैं और अब आपको ज्योग्राफी को एक एज अ सब्जेक्ट के रूप में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज हम उसी के ऊपर अपनी चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए, अब आप सब दोस्तों आप जानिए कि ज्योग्राफी को हमने टू टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट की है। एक है आपका वो फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि वो भौतिक भूगोल, और दूसरा है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि वो मानव भूगोल। जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ये इसकी हम जो स्टडी वो करेंगे क्लास 12th के अंदर, लेकिन जो वो फिजिकल ज्योग्राफी है इसकी स्टडी हम क्लास 11th में काफ़ी ज़्यादा डीप में जाकर हम इसकी स्टडी वो करेंगे। तो दोस्तों, ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट हमें ये सिखाने की कोशिश करता है कि पृथ्वी पर जो भी घटनाएं वो घट रही है वो सारी ज्योग्राफी की स्टडी के अंदर आती है। ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट, एज अ साइंस, उस साइंस का जो वो इसका जो एक वो दर्जा है इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुआ। इसे तब हुआ जो हमारे ज्योग्राफिस्ट थे, उन्होंने जब अलग अलग थ्योरीज दी, जैसे कि पृथ्वी गोल है। अब लेकिन आपको इसमें एक ट्विस्ट बताया था, पृथ्वी असल में गोल नहीं है, वो सिर्फ दिखती है। ये कैसे? पृथ्वी चपटी है। हमारे जो ध्रुव है ना, ध्रुव हम कहते हैं कि जो आइस है वहां पर हमारी पृथ्वी चपटी है। एज अगर हम एग्जाम्पल ले तो आपने कभी ऑरेंज को देखा है? वो गोल तो होता है लेकिन साथ में वो कई जगह से मतलब क्या है, वो चपटा भी होता है। तो ऐसी हमारी पृथ्वी है, वो ना कि प्रॉपर वो गोल है और ना ही वो किसी शेप में है, इसलिए हम उसे तुलना करते हैं एज अ ऑरेंज से। ये वो परफेक्ट एग्जांपल है और इस चैप्टर में ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी है जो मैंने आपको दे दिया। अच्छा दोस्तों, तो चलिए, ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल सबसे वो पहले इस दुनिया में इराटोस्थेनीज ने किया था और इन्हीं को हम वो फादर ऑफ ज्योग्राफी, इन्हीं को हम कहते हैं, जिनका नाम है इराटोस्थेनीज। इन्होंने काफ़ी सारे थ्योरीज दी और इन्होंने कहा कि ज्योग्राफी जो है वो हम पृथ्वी पर रह रहे जिन भी चीज़ों की हम स्टडी कर रहे हैं ये सारी ही ज्योग्राफी है, चाहे वो ह्यूमन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी क्या है, वो प्राकृतिक चीज़ों से वो रिलेटेड हो, ये सारी क्या है, ज्योग्राफी है। जितने भी हमारे वो मिनरल्स है, जो खनिज है हमारे या फिर जितने भी हमारे लैंडस्केप्स है, लैंडस्केप्स को हम कहेंगे भू आकृतियाँ, अलग अलग प्रकार की होती है। वो अब जैसे कि आप सब जानते ही है कि वो कई जगह जो होते, अब जैसे कि वो कई जगह ऊंचे ऊंचे वो पहाड़ होते हैं, तो वो कई जगह समतल वो मैदान होते हैं, वो कई जगह समतल वो मैदान वो यानी कि प्लेन्स आप समझते हैं कि जहाँ पर हम खेती भी हम वो कर सकते हैं, या फिर आप जानते हैं कि वो कई जगह की जो सॉइल होती है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की होती है। अगर हम एग्जांपल अपने इंडिया का ही, तो यहाँ पर कम से कम 6 तरीके की सॉइल्स होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब है आपके डिफरेंस। रिवर्स हो गई,
ओशंस हो गए, इन सब की फॉर्मेशन, ये सब हमें इस बार ज्योग्राफी में स्टडी करना है कि ओशंस, क्लाइमेट चेंज, ये सब चीज़ें। तो चलिए, ये तो आपके अगले अगले आपके ये चैप्टर्स में आएगा। अब लेकिन ये आपका छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन हो गया कि आपने इस किताब में, इस चैप्टर में आपने थोड़ा बहुत क्या समझा है। अब लेकिन ज्योग्राफी जब अध्ययन करती है, या हमारे जो ज्योग्राफर्स है, जब वो अध्ययन करते हैं, जब वो स्टडी करते हैं, तो वो दो तरीके से करते हैं। या तो वो कार्टोग्राफी से करते हैं। क्वेश्चन आता दिमाग में, कार्टोग्राफी को अगर हम कहें तो हम कह रहे थे अलग अलग प्रकार से जो आप वो एप्स जो आप देखते हैं, जो मानचित्र होते हैं, ठीक है, इनको जो बनाने की जो कला है ना, इन वो मानचित्रों को, इन्हीं को हमने वो कार्टोग्राफी का नाम दिया। आप सब जानते ही है कि अगर हमें कहीं पर घूमने जाना है तो हमें उसका सबसे वो पहले एक वो नक्शा दिया जाता है, या अगर हमने अपने घर को तैयार कराना है तो हम हमेशा एक आर्किटेक्चर को हम हायर करते हैं कि हमें वो घर का जो नक्शा है वो तैयार हो करके देगा कि किस तरीके का घर हमारा होगा। तो इसी प्रकार से जो मानचित्र को बनाने का तरीका है ना, ये सबसे बड़ी चीज कार्टोग्राफी के अंदर आती है और इसे ही हम कार्टोग्राफी कहते हैं। तो दोस्तों, जो मानचित्र बनाने की जो कला है उसी को हम वो कार्टोग्राफी हम कहते हैं। तो अब आप समझ के, एक तो आपका इम्पोर्टेंट हो गया वो कार्टोग्राफी, दूसरा आता है आपका GIS एंड GPS। GIS को हम कहते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन वो सिस्टम, और GPS को हम कहते हैं जियोलॉजिकल पोजीशन वो सिस्टम। ये दोनों जो सिस्टम है, इनके तहत हमारी लोकेशन तय होती है कि हम इस दुनिया में हम कहाँ पर हैं। और दोस्तों, इसके साथ में क्लाइमेट को एक तरीके से क्लाइमेट को वो मापना कि क्लाइमेट मतलब कब खराब हो रहा है, कब अच्छा हो रहा है, ये भी सारा हमारे ये जियोलॉजिस्ट वो करते रहते हैं, मतलब हमारे जो साइंटिस्ट हैं। अब एज अ ज्योग्राफी में, अब ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों को इफेक्ट करती है, वो हमारी सोशल, वो कल्चरल, वो पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल लाइफ को भी प्रभावित करती है। क्वेश्चन आता है कि वो कैसे। देखिए, ऐसे सोशोलॉजिकल अगर हम सोचे, आप एक चीज़ आती है कि सोशोलॉजिकल, कि अब देखिए, जैसे हमारा रहन सहन होगा, हमारा रहन सहन प्रकृति के हिसाब से होगा, और प्रकृति का सारा वो लेन देन ज्योग्राफी के अंदर आता है। अब जैसे हमारी प्रकृति, जैसे हमारे घर का रहन सहन, जैसे हमारे समाज का रहन सहन, उसी तरीके से हमारी सोच चलती है, और जो हमारी सोच चलती है उसी के तौर पर हमारी सोसाइटी प्रभावित होती है। और यही है कि ज्योग्राफी एज अ सोशल, या कहे कि वो सोशल लॉजी को इफेक्ट करता है, उसके अंदर अपना प्रभाव छोड़ता है। सेकंड, वो कल्चरल, जो कल्चरल वो यानी कि सांस्कृतिक तौर पर। सांस्कृतिक क्या है? सांस्कृतिक है आपका कि जो हमारा वो कल्चर है, अब जैसे कि आप वो पंजाबी है, हिंदू है, ये हमारे वो कल्चर्स हैं अपने अपने। तो दोस्तों, इनमें आपको एक कॉमन चीज़ है कि आप एग्जाम्पल आप लीजिए, एक राजस्थान और एक वो पंजाब का, आप देखिए कि दोनों के खान पान में काफ़ी चेंज है। ये इसलिए है क्योंकि राजस्थान में खेती के लिए जो ज़मीन है उतनी उपजाऊ नहीं है, उतनी उपजाऊ नहीं है कि जितनी होनी चाहिए। इसलिए वो वहाँ पर हमेशा
जो वो पौधे अनाज होते हैं ना, हमेशा उधर आपको वो ही प्राप्त होंगे। अब लेकिन अगर आपको पंजाब की साइड आते हैं, यहाँ पर आपको वो भरपूर संसाधन वो मिलेंगे, जिससे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा अनाज उत्पादन करता है वो पंजाब इस पूरे इंडिया के अंदर। तो दोस्तों आप डिफरेंस देख रहे हैं ना, यही है कि ज्योग्राफी हमारे कल्चरल डिफरेंसेस को भी इंटरेक्शन करता है, उसके अंदर अपना हस्तक्षेप डालता है। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम वो बात करेंगे कि हिस्टोरिकल डिफरेंस क्या है, यानी कि जो ज्योग्राफी है उसने किस प्रकार से हो रही, मतलब किस प्रकार से हिस्टोरिकल हमारा जो इतिहास है उसमें उसने किस प्रकार से वो चेंजिंग करी है। तो देखिए अब दोस्तों, आप जानते ही है, आपने अगर कभी देखा होगा कि इतिहास है और वो पढ़ाइयाँ ना हो, जो ठीक है, जो वो ठीक है, जो वो पढ़ाइयाँ होती है, अगर वो ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता इतिहास के अंदर। तो दोस्तों आपने एग्जाम्पल है कि जब भी आपने वो देखा होगा, तो उस टाइम के जो किंग थे ना, वो ये करते थे कि ऐसी जगह पर उन्होंने क्या एक तरह से अपनी राजधानी, अपना जो सेंटर था वो ऐसी जगह पर रखते थे जहाँ पर खेती अच्छी होती हो, जहाँ पर जो संसाधन है उनकी अच्छी उपलब्धता हो, उनकी जो है वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो उनकी प्राप्त होने की। तो दोस्तों एज अ ज्योग्राफी, हाँ जी दोस्तों, तो एज अ ज्योग्राफी हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हिस्टोरिकल रूप में भी ज्योग्राफी ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन की है। ठीक है दोस्तों, अब जब हम इससे आगे आएंगे तो हमें देखने को क्या आता है कि ज्योग्राफी ने हिस्टोरिकल भी, सोशोलॉजिकल भी और कल्चरल डिफरेंसेस भी क्रिएट करे। साथ में आप एक चीज़ और देखिए कि ज्योग्राफी ने इंटरनेशनल रिलेशंस को भी वो बढ़ावा दिया है। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जो भी हमारे इंटरनेशनल वो रिलेशंस हैं, जब आप देखते हैं, जब वो स्ट्रोंग होते हैं, तो उससे हमारे जो कपड़े हैं, हमारा जो खान पान है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसमें काफ़ी चेंजिंग आई है। आप देखिए, जहाँ पर वो पहले अगर हम वो भारत की अगर हम वो करें, तो यहाँ पर सिर्फ वो पहले वो खाकी, धोती ये सब चलता था। अब लेकिन अब यहाँ पे कोट, वो पैंट और आपका शर्ट एंड आपके वो कुर्ता, वो पजामा, नहीं मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो यूनिकनेस के साथ आई है, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस डिस्क्राइब करे जा रहे हैं। और ये सब कैसे हो रहा है? ज्योग्राफी के कारण ही हो रहा है। आप जानते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पर नेचुरल वो डिजास्टर्स आते हैं, ये भी क्या है? ये भी ज्योग्राफी के चेंजेस है। जब भी हम वो मनुष्य प्रकृति के संग खिलवाड़ वो करेंगे, तो तब नेचुरल वो डिजास्टर्स आएंगे। और यही हमें ज्योग्राफी समझा रहा है कि अगर हम प्रकृति के अनुकूल हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम प्रकृति के साथ ही अगर हम उसे वो मॉडिफाई वो कर रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। जब से हमारे यहाँ पर जो टेक्निकल जो काम है वो जब से उनका आना ज़्यादा हुआ है ना, तब से हम वो मॉडिफाई कर रहे हैं। जो नेचर है हमारा, हम उसे मॉडिफाई कर रहे हैं। हम उसके साथ में नहीं है, हम उसको क्या कर रहे हैं? हम उसे एक तरीके से धोखा दे रहे हैं। इसलिए जो नेचुरल वो डिजास्टर्स है वो। जी दोस्तों, तो अब जैसे कि मैंने अभी मतलब कहा कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो यानी कि फिर वो भी हमारे साथ ऐसा ही होगा कि वो नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं वो आते जाएंगे। अब लेकिन साथ में आपको ये भी देखने की आवश्यकता है
कि जो ज्योग्राफी है ये काफ़ी सारी ब्रांचेस में है, काफ़ी सारी शाखाएं के अंदर है। कम से कम वो 16 वो प्रकार की शाखाएं हैं। अभी आपको वो फोटो ये तरफ दिखाई जाएगी, देखिए। इसके साथ में इसके अलग अलग उपागम्स है। उपागम्स यानी कि अप्रोचेस। दोस्तों अप्रोचेस अगर हम कहा जाए तो ज्योग्राफी जो है वो अपने आप को कहाँ तक ले जा पा रही है, ये मतलब कहाँ तक लोगों को इफेक्ट कर रही है, ये उसके अप्रोचेस। तो दोस्तों देखिए, और साथ में ऐसे ही करते करते जैसा मैंने आपको कहा कि अब आप देख लीजिए, एक तो आपका क्या है वो सॉइल्स हो गया, एक जीव विज्ञान हो गया। सॉइल्स यानी कि वो मिट्टी का जो आपका वो विज्ञान होता है, जैसे वो मैंने आपको समझाया था कि 6 अलग अलग प्रकार की होती है, उनके वो बारे में स्टडी करना, ये ज्योग्राफी के अंदर आता है। जीव विज्ञान आता है हमारे यहाँ के जो वो पेड़ और वो पौधों है उसके ऊपर आता है। ह्यूमंस के ऊपर आती है, क्योंकि ज्योग्राफी का ह्यूमंस के संग काफ़ी इंटरैक्टिव तरीका है, और इसका वो पढ़ेंगे भी क्लास 12 में। तो चौथी चीज़ आपकी ये हो गई, हमारी जो जनसंख्या है ये भी ज्योग्राफी ही इफेक्ट करता है हमारी जनसंख्या को भी। तो दोस्तों एक ये भी अध्ययन आ गया। हमारी सामाजिक वो प्रक्रिया को ये भी ज्योग्राफी इफेक्ट करता है। हमारी आर्थिक जो प्रक्रियाएं हैं उनको भी ज्योग्राफी मतलब भाई क्या इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल है तो दुबई का, जैसे आप जानते हैं कि दुबई में जो है लैंड इतना अच्छा नहीं है वो, लेकिन उधर ऑयल रिफ्यूलेशन उधर काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों इसलिए उधर की कंट्रीज वो ज़्यादा वो रिच है, अमीर है। तो दोस्तों ये एक एग्जांपल है कि ज्योग्राफी हमारी इकोनॉमिक को भी डिस्क्राइब करता है। इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी इसी प्रकार से हमारी लाइफ में क्या वो पूरी वो तरीके से इंटरेक्शंस करता है। और अगर आप ज्योग्राफी का अध्ययन इसी तरीके से वो करते हैं तो दोस्तों आपके आगे जाके स्कोप्स भी काफ़ी सारे हैं। जैसे कि आप एक वो कार्टोग्राफिस्ट आप वो बन सकते हैं, एज आप इसरो ISRO में एज आप साइंटिस्ट की जॉब में आ सकते हैं, या मतलब ऐसे मतलब कई सारे जॉब्स है। एज आप वो क्या है मतलब क्या है वो टीचर के रूप में आप लोगों को आप समझा सकते हैं। वो ठीक है वो मतलब कि वो जैसे कि वो मैं आपके सामने इस समय वो कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से ये आपका चैप्टर ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन एज अ सब्जेक्ट समाप्त होता है। और दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कहने की जरूरत मतलब नहीं, वैसे देखो ज़रूरत तो नहीं है, हाँ, लेकिन लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, या अगर आप चाहते हैं कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट पे ज़रूर लिखकर आप वो बताइएगा। तो दोस्तों थैंक यू, अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।